नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खास चर्चा है बेटियों की सुरक्षा पर सवाल, सड़क से सदन तक बवाल। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गंगालूर स्थित पोटा कैबिन हाई स्कूल छात्रावास में रहने वाली 3 नाबालिग छात्राओं के गर्भवती होने की खबर से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इस मामले के सामने आते ही सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। हम आज बेटियों की सुरक्षा से जुड़े इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजापुर के गंगालूर पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास से सामने आई घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। छात्रावास की 3 नाबालिग छात्राओं के गर्भवती होने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। मामला सामने आने के बाद छात्राओं को घर भेज दिया गया। वहीं विपक्ष सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि गंभीर घटना के बावजूद भी कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। अभी फिर से पोटा केबिन के बच्चियों के 3 बच्चियों के गर्भवती होने के शिकायत मिली है। पहले शिकायतों में भी आप देखेंगे 7वीं पढ़ रही बच्ची बाथरूम में बच्चे के जन्म देती है, गर्भपात कराया जाता है, घर भेज दिया जाता है और किसी पे कार्रवाई नहीं होने के कारण से उनके हौसले बढ़े हुए हैं। गरीब आदिवासी बच्चियों के साथ जो दुर्चार हुआ है वो लगभग 4 से 5 माह के गर्भवती पाए गए हैं और इस पूरे मामले पर जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करना जहां पर होना था कार्रवाई, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अधिकारियों के द्वारा उन दोषियों को बचाने का काम किया गया। उलट ये बताया जाता है कि वे अधिकारियों द्वारा एक नोटिस जारी करके निकाला जाता है कि जो मीडिया ने जो खबर जो प्रसारित किया है वो भ्रम एवं झूठा है, जबकि वो हमारे पोटा रियासत में नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि उनके बालकों के द्वारा बताया जा रहा है, सबके द्वारा बताया जा रहा है, खुद बालिका बता रहे हैं, छात्रा बता रहे हैं कि वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी वो शासन प्रशासन द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और ये उनका जो कार्ड बता रहा है, जो वहाँ पर पढ़ने वाले रिकॉर्ड है कि वो अस्थल ओसरा में पढ़ते थे। वहीं सरकार विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह निराधार बता रही है। सरकार का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और किसी भी आरोपी को बचाने का सवाल नहीं उठता। देखिए, विपक्ष का आरोप निराधार है। कहीं भी कोई भी किसी भी आरोपी को हम बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और जो आरोप वो लगा रहे हैं जो 3 बच्चियों का, तीनों बच्चियां कोई भी उसमें अभी वर्तमान में पोटा केबिन में नहीं पढ़ती। 2 बच्चियां अपने घर से आना जाना करती स्कूल से पिछले 2 साल से और एक बच्ची अक्टूबर वहाँ से उन्होंने स्कूल आना जाना बंद, पोटा केबिन रहना बंद कर दिया, अपने परिवार के साथ रहती है और वहाँ से ही स्कूल आना जाना करती है। और तीनों बच्चों ने, उनके परिजनों ने लिखित में इसका जवाब दिया है कि अपने स्वयं की जिम्मेदारी से वो आना जाना करते हैं। बहरहाल इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई कब तक होती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि इस घटना ने एक बार फिर पूरे सूबे को शर्मसार करने के साथ ही बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो देखिए, बीजापुर के छत्तीसगढ़ से ये अति संवेदनशील मामला सामने आया है। बेटियों की सुरक्षा पर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सड़क से सदन तक बवाल मचा हुआ है। गंगालूर स्थित पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास में पढ़ने वाली 3 नाबालिग जो छात्राएं हैं उनकी गर्भवती होने की खबर सामने आई है। जब से ये खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं इस पर सियासत देखने के लिए मिल रही, क्योंकि सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है और वहीं सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जांच जारी है, कोई किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी आरोपी होगा। फिलहाल ये पूरा मुद्दा है, इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान इसमें जुड़ गए हैं। डॉक्टर किरण बघेल, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है किरण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वंदना राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर किरण बघेल जी आपसे करना चाहेंगे।
अति संवेदनशील मामला है, सियासत बिल्कुल इसमें नहीं होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग इस पर कह रहे हैं कि इस पे जांच जारी है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष के जो भी आरोप है उससे भी नकारा नहीं जा सकता है कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर इतना गंभीर सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। नाबालिग छात्रा है, छात्रावास में पढ़ रही है और उनके गर्भवती वे हो जाती है। सरकार की तरफ से इस पर क्या कोई एक बयान आधिकारिक सामने आएगा प्रॉपर? किरण जी अनम्यूट कर लीजिए। अब आ रही है आवाज जी मेरी? जी जी बिल्कुल। ये मामला सेंसिटिव या संवेदनशील तब होता अगर इस मामले में कोई भी सच्चाई होती। सदन की बात करूं या विजयपुर के वहाँ शिक्षा अधिकारी स्वयं का आज एक आधिकारिक रूप से लेटर जारी हुआ जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि इसमें से 2 छात्राएं आत्मानंद स्कूल में पढ़ती है और एक जो छात्रा है वो 6 महीने पहले जा चुकी है, अपने घर से आना जाना कर रही। तो इसमें इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस की आदत है ये तोड़ मरोड़ के बातें करना या सरकार को बदनाम करने की साजिश रचना, बिना मुद्दे की हल्ला करना। तो मुझे लगता है इनका तो आजकल में विधानसभा घेराव का भी प्लान था, मुझे लगता है वो भी सफल नहीं हुआ। उससे पहले इन्होंने भाजपा कार्यालय का घेराव का बात किया था, वो भी सफल नहीं हुआ। आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस कार्यकाल में 25,000 आदिवासी बच्चों का कुपोषण से मौत हुई थी। ये राज्यसभा में हमारे स्वयं के नेता रामविचार नेताम ने इस आंकड़े को पेश किया था, साथ ही साथ TS बाबा ने भी इसकी पुष्टि की थी। तो 25,000 बच्चों की मौत की जिम्मेदार कांग्रेस इस प्रकार संवेदनशीलता दिखाने बड़ा आश्चर्य होता है। आपको और याद दिला दूं कि कवासी लखमा के ही विधानसभा क्षेत्र में पोटा कैबिन में 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। मामला क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता नहीं। बस्तर की कांकेर की भी घटना बता दो, 2020 की घटना है जब एक बच्ची का बलात्कार हुआ था। वो उसमें भी कथित कांग्रेस नेताओं का संलिप्तता था। जब उस बच्ची ने उसका तो रिपोर्ट FIR तक दर्ज नहीं किया जा रहा था। जब उसकी लड़की के पिताजी ने लड़की ने आत्महत्या की धमकी दी तब तो वो मामला प्रकाश में आया, FIR दर्ज हुआ। तो कांग्रेस शासनकाल में ऐसी बहुत से मामले हुए, उस पर वो चुप्पी धारण किए हुए थे। और हमारी सरकार में जब मामले की सच्चाई नहीं है तो बिना बात का बतंगड़ बढ़ा रही, जो कि कांग्रेस की आदत है। वॉकआउट करना, सदन चलने नहीं देना, किसी विधेयक का पास नहीं करे, तो पुरानी आदत है। तो कांग्रेस अपनी आदत से मजबूर है और कोई बात में इसमें सच्चाई नहीं। ठीक है, वंदना जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही है, जी आवाज आ रही है, आपकी आवाज किरण जी की आपने सारी बातें सुनी। कुछ बातें हैं, सबसे पहली बात तो सरकार के जो पक्ष के जो लोग हैं पूरी तरह से उन्होंने तो नकार ही दिया है इस मामले को कि ऐसा तो कुछ मामला ही नहीं हो रहा है, बात में कोई सच्चाई ही नहीं है। दूसरी बात, अगर ये मामला हुआ है तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, इस पर जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि कोई राजनीतिक स्टंट इस पे होना चाहिए, ना कि कोई राजनीतिक बहस इस पे होनी चाहिए, इस पर सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए। 2 बातें हैं वंदना जी, एक तो सिरे से खारिज कर दिया गया है कि जो भी आरोप है, जो भी मामला, ऐसा कुछ है ही नहीं, सच्चाई ही नहीं है। दूसरी, अगर विपक्ष इसे मानता है तो विपक्ष कार्रवाई को लेकर कुछ बात करे, ना कि यहाँ पर कोई राजनीतिक बहस करे या वॉकआउट करे, चर्चा करे उस पर। देखिए, इतना अति संवेदनशील मामला में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही मेरी सम्मानीय किरण बहन जिस मामला को वो सिरे से नकार रही है, ये आपको एक सोचने वाली बात है। जब वहां पर जो शिक्षा मंत्री है बोल रहे हैं कि ये हमारे संज्ञान में आया है, इसकी जांच किया जाएगा, और यहाँ पर प्रवक्ता मीडिया में बैठ करके इस चीज को नकार रहे हैं, तो या तो मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या किरण जी झूठ बोल रही है। दोनों में कौन झूठ बोल रहा है ये आप खुद इसमें से तय कर सकते हैं। और आप देखेंगे जब इस तरह के यदि मामला सामने आया है तो इस मामला को दबाने के लिए शासन प्रशासन पूरा एक तरफा लग गया। आप देखेंगे कि जो बेटी वहां पोटा केबिन में पढ़ाई करती थी उनको उनका घर भेज दिया जाता है ताकि शासन प्रशासन में उन लोगों का नाम शामिल मत हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक षड्यंत्र है। और एक षड्यंत्र किसके प्रति कर रहे हैं? हमारी बेटी के प्रति कर रहे हैं, जो आदिवासी बेटी है उनके प्रति कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं। चलिए ठीक है, विपक्ष आज झूठ बोल सकता है, लेकिन मीडिया झूठ बोल सकता है क्या? आप झूठ बोल सकते हैं क्या? आप मेरे को बता दीजिए, क्या मीडिया झूठ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता, क्योंकि मीडिया तंत्र के द्वारा ही आज वास्तविकता उजागर होता है, वास्तविकता सामने आता है। यदि ये खबर झूठी होती तो मेरे को नहीं लगता कि आज इस आपके डिबेट में बैठ करके हम लोग चर्चा करते। क्या आप इस झूठी खबर पर आप चर्चा करवाते क्या मैडम? मेरे को आप ये बता दीजिए। मेरे को नहीं लगता यदि ये झूठी खबर होती तो आप इस सब्जेक्ट पर आप चर्चा करते। इतना अति संवेदनशील मामला को सिरे से नकार
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, और बेटियां जब असुरक्षित होती है, बेटियों के उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होती है, तो वो सिरे से नकार दिए जाते हैं। जबकि अभी हमारे प्रवक्ता को तो ये बोलना चाहिए था, अगर इस तरह के मामला सामने आया है, जांच की, उस पर पूरी जांच होगी और जो भी कार्रवाई होगा, क्योंकि वो जो बेटी है नाबालिग है, और नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह से अत्याचार अनाचार हुआ है, उस दोषी को हम फांसी पर लटकाएंगे। ये किरण बहन का बयान होना था, ये किरण बहन का बयान होना था, लेकिन वो सिरे से खारिज कर दिए। आप चले गए पूर्वोत्तर कांग्रेस की सरकार में। अरे बहन, कोई भी सरकार हो, एक भी बच्चियों के साथ इस तरह की घटना घटती है ना, तो वो सरकार सबसे असफल सरकार होता है, वो सबसे बड़ी असफल सरकार होता है, तो स्वीकार करना पड़ेगा। से मारे गए। आप उन माताओं के बारे में नहीं सोच रही है। आप एक माँ है, 25,000 बच्चों की नहीं चलेगा। होती वंदना जी, उसके बारे में आप ये बात करती है। कोटा का अभी तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। हुआ था, या कांग्रेस की आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास जब झूठ बोलना रहता है ना, तो बहुत समय चाहिए रहता है। उसी झूठ को बार बार बोलेंगे आप लोग सफाई देने के लिए। तो आपको यदि ज्यादा समय चाहिए तो मैं एंकर महोदय से निवेदन करती हूँ, आपको ज्यादा समय दे दे, क्योंकि जब बच्चियों की बात आती है ना किरण जी, तो आपको राजनीतिक छोड़ करके हमारी बच्चियों को साथ देना चाहिए। लेकिन आप सिरे से नकार रहे हैं, मतलब आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, तब आप लोग राजनीति क्यों नहीं कर रही? मतलब इस मीडिया ठीक है किरण जी, मामला संवेदनशील है। इस पर देखिए किरण जी, वंदना जी, आप दोनों को एक बात समझनी होगी, आप भी महिला है, हम भी एक महिला है। इस मामले पर अगर बहस होगी तो ये बिल्कुल अन्याय हम ही सबसे पहले कर देंगे कि हमें इस पर चर्चा करनी है, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। ये बात कोई झुठला नहीं सकता, ना वंदना जी झुठला सकती है, ना किरण जी झुठला सकती है कि सुरक्षित अब भी महसूस करती नहीं है महिलाएं, चाहे कोई सा भी प्रदेश हो। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो कितनी महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है, वो बात सामने लाई जाए, आंकड़े सारे बता देंगे। यदि साल भर में 1000 भी रेप के केस दर्ज होते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर पहले 2000 होते थे, आज 1000 हो रहे हैं, तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, 0% होना चाहिए। तो हमें इस पर बहस नहीं करनी, इस पर चर्चा करनी, सोल्यूशन इस पर निकालना है कि इस प्रकार की स्थिति सामने क्यों आ रही, मामले क्यों सामने आ रहे, क्यों अब भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जी बोलिए किरण जी, रखिए अपनी बात आप। देखिए, अभी आप वंदना जी खुद स्वयं कह रही थी कि अगर ये मामला झूठा होता तो आप क्या इस पे डिबेट करती। वंदना जी को याद दिला दो कि 2 दिन पहले ही आपके भूपेश बघेल जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मीडिया को साफ सुन गया है, मामले सामने नहीं ला रही है, क्यों चुप बैठी है। तो आप डिसाइड कर ली कि आपके नेता क्या चाहते हैं। अभी मीडिया को सरेआम गाली दे रहे थे, आपके पूर्व मुख्यमंत्री की बातें छुपा रहे हो, सब मेरे परिवार की बातें आप सामने लाते हो, फिर आप कहते कि झूठी बात पे राजनीति डिबेट नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर वंदना जी, अगर इस मामले में सच्चाई है तो हम कह रहे हैं कि जो भी होगा, अगर मामले में सच्चाई होगा, कोई भी 1% की भी सच्चाई नहीं है, अगर अध्यक्ष की इस मामले में 1% की भी सच्चाई नहीं है। ना सभी छात्रा सुरक्षित है, सभी महिलाएं सुरक्षित है, ना तीनों नाबालिग छात्राएं गर्भवती हुई है, इसमें एक बात में भी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल, देखिए जितनी भी बातें सामने आ रही है, तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे तो कोई ऐसा मामला नजर ही नहीं आ रहा है। आज स्वयं शिक्षा अधिकारी ने बोला कि इसमें से 2 बच्चियां वहां की छात्रा ही नहीं है, और जो बच्ची की बात कर रहे हैं वो 6 महीने पहले दिवाली के समय से वापस ही नहीं आई। तो देखिए, अगर वो आदिवासी इलाका है, वहाँ पहले ही बच्चे शादी पहली हो जाती है, कम उम्र में शादी हो जाती है, हो सकता है बच्ची की शादी करवा दी गई हो घर वाले ने, और वहां पे उसकी गर्भवती हो गई होगा। तो इस पे सच्चाई जानना जरूरी है, मामलों को, तथ्यों को जानना जरूरी है। सच्चाई कहाँ पे, बिना सच्चाई जाने, बिना तथ्यों को जाना किसी पर आरोप लगाना मुझे लगता गलत है। ठीक है, अगर इस पर जांच वंदना जी, और मेरी तरफ से इस बयान पर, किरण जी के इस बयान पर मेरी तरफ से 100% तो मैं तो अग्री नहीं करती हूँ। वंदना जी, देखिए, मेरे को बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है कि किरण बहन इतनी अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन आज वो किस तरह से बयान कर रही है, मेरे को खुद आश्चर्यचकित हो रहा है। और अगर किरण जी देखिए, अगर वो नाबालिग है, उसकी शादी कर दी गई है, तो ये भी कौन सी सही बात है, वो तो नाबालिग है। किरण जी देखिए, आप आपके बयान में भी फंस गई। अगर आपने बोला है कि वो छात्रावास में पढ़ाई नहीं करती थी, हो सकता है उसकी शादी करा दी गई हो और उसके बाद वो गर्भवती हुई हो, तो ये कोई क्या अच्छी बात है? वो तो नाबालिग थी ना। यही तो बात कह रही हूँ कि आदिवासी इलाके में जन जागरूकता की बात है कि वहाँ के लोग कितने जागरूक हैं। अगर रिमोट एरियाज में देखा जाए तो वहाँ पे 16-17 साल में जैसे ही लड़कियों को मेंसेस चालू होती है, वहाँ पे शादी कर दी जाती है। सरकार करे ना कुछ,
लेकर जागरूक करें आदिवासी इलाके में जाकर। आदिवासी लोगों की अगर बात होती है, सरकार अगर उनके बारे में संवेदनशील है, सोचती है, तो जाके जागरूक कीजिए ना। ये तो आप आपके बयान में ही फंस गई। आप बोल रही हो सकता ये मामले को झूठा साबित करने के लिए आपने जो ये बात बोली है, आप फंस गई है। किरण जी, सोचिए आप इस बारे में, सोचिए आप इस बारे में। तो भाजपा शासन के द्वारा ही खोला जा रहा है। यहाँ पे ये सियासत नहीं कीजिए कांग्रेस ने किया, ठीक है, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया गलत है कांग्रेस, बीजेपी की तो सरकार है, वो तो करे कम से कम। ये यहाँ पे ये नहीं करना है कि किस पार्टी ने क्या किया था क्या नहीं किया था। बीजेपी की अभी सरकार है, वो जागरूकता फैलाए। मतलब आदिवासी इलाके में कुछ भी होता रहेगा कि सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी, जागरूकता फैलाइए ना। रिमोट एरिया जो होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं, वहां जाके तो डींगे हाँकती है सरकार। छोटे इलाके में जाकर देखिए स्थिति क्या है। वहाँ पे अगर औद्योगिकरण हो रहा है तो वो भी भाजपा की देन है। महिला सुरक्षा की अभी किरण जी बात हो रही है, औद्योगिकरण की बात नहीं हो रही है। महिलाएं सुरक्षित तो पहले महसूस, आप एक महिला कैसे बोल सकती किरण जी? आपकी बात पे मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप कैसे बोल सकती है ऐसा, आप एक महिला होकर। ठीक है वंदना जी, आप इस बात पर सरकार की उपलब्धियां गिनाने पे ध्यान दीजिए, पर साथ ही साथ महिला सुरक्षा की जो बात हो रही है किरण जी, उस पर भी ध्यान दीजिए। आप भी एक महिला है, इस बात की संवेदनशीलता को समझिए आप थोड़ा। सुरक्षा का ध्यान है, इसीलिए तो वहाँ का बर्तन को विकास निवेदन है कि धारे से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी वंदना जी, जी मैं निवेदन करूंगी कि किरण बहन भी थोड़ा शांति से सुने, क्योंकि मैंने उसकी बात को सुना है। सबसे पहली बात है कि किरण बहन बोल रही है कि हो सकता है कि उनकी परिवार वाले शादी कर दिए हो। नाबालिग बच्ची की शादी कर रहे हैं तो सरकार को क्या इसकी संज्ञान में नहीं है? हमारा जो बाल विकास विभाग है वो कहाँ है? वो कहाँ पर है? वो सोई हुई है क्या? और दूसरी बात कि आप इस जो सच्चाई को दबाने के लिए बार बार 100 तरह के झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो सच्चाई है वो बहुत जल्दी हकीकत आ जाएगी और आपको इसी डिबेट में बैठना पड़ेगा। किरण बहन, तो सच्चाई को स्वीकार करना सीखे, क्योंकि बेटियों की बात है। और रही बात, आपको तो बोलना चाहिए कि अगर इस बात पर यदि थोड़ा भी सच्चाई है तो हम उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, ताकि और समय ऐसा पोटा केबिन में इस तरह की हरकत ना हो। और मीडिया के माध्यम से हमको ये भी पता चला है कि जो बच्चियां गर्भवती है उनका गर्भवती कार्ड भी बना है। मतलब आप सोचिए कितना संवेदनशील मामला है। जो बच्चियां गर्भवती है उनका गर्भवती कार्ड बना हुआ है, और वहां की जो अधीक्षिका वो बोलती है कि इस मामले की मेरे को कोई जानकारी नहीं है। फिर इस मामला को दबाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है, बोलता है कि उस बेटी हमारी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रही है। अरे आप अपने दामन को साफ करने के लिए किसी जो बच्ची है, क्या उनके चरित्र पर आप पूरा दाग लगा देंगे क्या? उन बेटियों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार का एक नियम होता है कि पोटा केबिन में हर महीना वहां जाकर के बच्चियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण किया जाता है। मॉनिटरिंग होती है, पूरी देखते हैं सरकार का अधिकारी जाके कि छात्रावास में किस प्रकार से छात्रा रह रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल वही बोल रही मैं कि छात्रावास को आप ऐसे छोड़ दिया, बच्चियों की सुरक्षा की चिंता नहीं है, उनकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। तो ये जनता पार्टी की असली चाल और चरित्र है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। 5 महीने की बेटी गर्भवती हो जाती है और इसकी जानकारी होने पर सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक है कि उसको दबाने की कोशिश करती है, जबकि अपनी गलती मानते हुए उस वंदना जी, कड़ी से कड़ी सजा 5 महीने की गर्भवती है, एक बेटी 5 महीने की गर्भवती है। अगर उसने अक्टूबर में भी अगर उसने छोड़ दिया था छात्रावास, तो अभी तो मार्च चल रहा है। मतलब ये तो फिर छात्रावास में ये हुआ है जो भी मामला हुआ है, आप इसको कैसे नकारेंगी किरण जी? और आप आपके बयान पर वापस से सोचिए, आपने क्या बोला। आपने इस बात को दबाने के लिए, झुठलाने के लिए ही सही, पर आपने जो दूसरी बात कह दी, आपको उस पर सोचना पड़ेगा। किरण जी, अब मुझसे सवाल कर रही जी जी, आवाज जी किरण जी। देखिए, मैं वंदना जी कह रही थी कि एज अ महिला होने के मैं बिल्कुल कह रही हूँ, अगर वहाँ कुछ गलत हुआ है, हॉस्टल में कुछ गलत हुआ, तो मैं बिल्कुल उस बच्ची के साथ हूँ और बिल्कुल हमारी सरकार संवेदनशील है। अगर इसमें गलती हुई है खारिज कर दिया की जाएगी। और रही बात पता करने जितनी भी प्रारंभिक तौर पे बात प्राइमरी चीजें बाहर आ रही, उसमें यही कहा जा रहा है कि 6 महीने से बच्ची वापस ही नहीं आई। तो जब वहां से आना जाना कर रही है तो वही संभावनाएं हैं। जैसे अभी वंदन जी कह रही थी, मीडिया से हमें प्राप्त हुआ समाचार,
तो मीडिया की बातों पर भरोसा नहीं किया जाता। यहाँ भी देखा जाए तो कोर्ट में भी कभी भी मतलब मीडिया के बातों पर भरोसा साक्ष्य नहीं नहीं किया कहा जाता, साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता। वंदना जी, मतलब तो वो आप मीडिया लोग के जानती बातों है, पर भरोसा मीडिया नहीं की कर बहुत सकते। सारी बातें ऐसी आ जाती है और जिस पर तथ्यहीन, उसके बाद मीडिया की बातों पर मीडिया आपके बातों मतलब आपका कहने के कभी मतलब बात है भी कि जानती है, हमको मीडिया के बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। तथ्यहीन बातें तो कभी कभी किरण जी देखिए, तथ्यहीन बातें तो कभी कभी प्रवक्ता भी कहते हैं, तथ्यहीन बातें तो कभी कभी प्रवक्ता भी करते हैं। तो आप ये मत बोलिए कि मीडिया में भी तथ्यहीन बातें होती है। आप आपके बयान पर ध्यान दीजिए, किस प्रकार का बयान आप दे रही है। आप एक बार फिर से सोचिए, फिर से आपके बयान पर चर्चा हम करते। क्या बोला था आपने, आप बता दीजिए कि ठीक है वो आना जाना नहीं करी, छात्रावास में उसका आना जाना बंद हो गया था, उसकी शादी करा दी गई होगी, वहां वो गर्भवती हुई होगी, ये सही बात है? सीधा सा सवाल। बिल्कुल मैं बता यही कह रही हूँ। मैं खुद बस्तर में 15 साल रही हूँ। वहाँ पे मैंने कहा ना 12-13 साल की बच्चियों में और वहाँ युवाओं में शादी कर दी जाती है, बहुत जल्दी गर्भवती हो जाती है। तो वहाँ का ट्रेडिशन ही ऐसा है। आप अगर वहां के तो रिमोट एरिया की ट्रेडिशन बात में करें तो वहाँ का बदलाव तो ऐसा है। लाने पड़ेंगे। कानून क्यों है? ट्रेडिशन जो पहले बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है, महिला सुरक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में आज हम आ गए हैं, 2026 में हमें फिर भी हम ये बात लेकर बैठे हैं कि वहां का ट्रेडिशन ही ऐसा है। तो ध्यान क्यों नहीं दे रही है सरकार वहां पे? शहरों आप लोग भी बात करें, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर लड़की की अगर उसके परिवार वालों ने शादी की, क्योंकि वहाँ का आदिवासी कल्चर आपको पता होगा कि शराबबंदी जब लागू करने की बात कही गई थी तो बस्तर जैसे अनुसूचित इलाकों में ये जो प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही ऐसा है। तो हर रूल रेगुलेशन सरकार जारी की करने से विफलता पहले को वहाँ अगर के हम कल्चर का नाम किरण जी देने लग गए ना, तो सरकार की विफलता को अगर हम कल्चर का नाम देने लग गए तो फिर तो कल्चर बेकार ही है। फिर ये कैसा कल्चर है? बाल विवाह क्यों बंद कराया? फिर चलने दीजिए, होने दीजिए, कल्चर है, ये तो ट्रेडिशन है, परंपरा है, सदियों से चली आ रही है, क्यों करना है? देखिए यही तो जागरूकता का कारण है। यही तो इसीलिए तो हमारी सरकार आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही। बस्तर ओलंपिक यही एक इसका कारण है कि वहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बस्तर पंडू ठीक है किरण जी। वंदना जी आपसे एक लास्ट कमेंट, एक छोटा सा, समय की सीमा है। वंदना जी एक लास्ट कमेंट। जी 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 मैं यही पूछना चाहती हूँ। चलिए एक मिनट, किरण जी किरण पहले जी सुन लीजिए। समय की सीमा है, रोकना किरण चाहूंगी जी, वंदना जी। मैं अगर यदि किरण जी की बात मान ले कि एक बच्ची का शादी हो गया है, उनके घर परिवार कर लिए, चलिए इसकी बात मान लेते हैं, अब बाकी दो बच्चियों का, बाकी दो बच्ची कैसे गर्भवती हुए? आपके जो वहाँ पोटा केबिन में इसका जवाबदेही कौन होगा? चलिए ठीक है, समय की सीमा। आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगी। और भी इसमें क्या कुछ बातें सामने आती है तो जितना भी झुटला लीजिए, सरकार के पक्ष के लोग झुटलाए या विपक्ष जितने भी आरोप लगाए, सारी बातें सामने आ जाएगी। लेकिन इतना अति संवेदनशील मामला है, इस प्रकार की सियासत, राजनीतिक सियासत होनी नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजापुर की हम बात कर रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। गंगालोर स्थित पोटा केबिन हाई स्कूल छात्रावास में 3 नाबालिग छात्राओं की गर्भवती होने की जो खबर सामने आई है, उस पर इतने अति संवेदनशील मामले पर सियासत अगर होना, ये सोचने वाली बात हो जाती है। बड़े सवाल इसमें खड़े हो जाते हैं। सत्ता पक्ष से सिरे से नकार रहा है, वह विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या महिलाएं आज भी सुरक्षित है, सुरक्षित महसूस कर रही है? ऐसा नहीं है तो सरकार को इस बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इतने अति संवेदनशील मामले में किसी भी प्रकार की राजनीतिक सियासत नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।